तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड। एक सिपाही सदन के भीतर आकर के, अब विधायक कहां बचेंगे? अब तो चौक चौराहा घेर घेर के मारेंगे विधायकों को। CRPC है विधायकों के लिए, यदि किसी केस में वो इन्वॉल्व है तो आप राइट नहीं है आपको पीटने का। किस रूल के तहत कल पीटा गया इस बेसर्मी के तरह? काला अध्याय लिखा जाएगा इस बिहार का। जब तक अब ये देश रहेगा तब तक बिहार विधानसभा का काला अध्याय, काला अध्याय। और 71 साल के 72 साल के एज में नीतीश कुमार जी, आपको हो क्या गया? अब जनता के प्रतिनिधि को जब पिटवाएंगे तो अब तो थानेदार और सिपाही पूरी जनता को चुन चुन के मारेगी। अब किसको बाकी रहेगा? किससे हम गुजारिश करेंगे? जनता किससे गुजारिश करेगा कि मेरी पैरवी कर दीजिए आप? किससे? और कौन विधायकों की पैरवी सुनेंगे? जिस तरीके से लाश और फाइट से देखा गया पीटते हुए, दुनिया का इससे बड़ा घटना भाई अब नहीं हो सकता। पदाधिकारी सस्पेंड होना चाहिए। हम CRPC और नियमावली के रूल्स के मुताबिक किस परिस्थिति, कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि पुलिस और सिपाही और सिविल यज्ञ को बुलाया गया? सिविल में कैसे? कौन वो मजिस्ट्रेट थे? क्या वो SDO थे? जब आप रैब को बुलाए तो परिस्थिति क्या थी? क्या स्पीकर पर हमला हुआ था? क्या मुख्यमंत्री पर हमला हुआ था? या सरकार लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया? इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। हम विपक्ष के नेता से कहना चाहेंगे कि सदन को या तो आज फेस करना चाहिए या नहीं तो सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। और मांझी जी, आप भी मुख्यमंत्री रहे, आपके भी विधायक हैं, क्या आपका सम्मान होगा? ऐसे समय जब पूरी मर्यादाएं खत्म हो गई तो NDA गठबंधन से घटक को समर्थन वापस लेना था। और हम मांग करते हैं जदयू के विधायकों से कि आपको 1 मिनट भी, जो लोकतंत्र को समाप्त करने वाली सरकार है, वहां खड़ा नहीं होना चाहिए। आपको फिर रिजाइन करना चाहिए, यानी तो ऐसी सरकार के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। कल से परसों तक हम हाईकोर्ट जाएंगे पहले कि किस रूल के तहत विधायकों को पीटा गया। वहां विधायक जब इतनी बड़ी मंदिरों में विधायक को फाइट फाइट फाइट, लत्तम जुत्तम जूता से, तो हम चाहेंगे हाईकोर्ट में लॉ का इंटरप्रिटेशन हो। हाईकोर्ट हमारी नहीं सुनेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरा, जो विधेयक लाया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय के
जो निर्णय है, आदेश है, उसके खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही आदेश दिया हुआ है, आतंकवादी हो उग्रवादी, आप किसी को मारते हो, कोर्ट या समझती है कि मारने में तरीके गलत है, तो कॉग्निशन बिल्कुल लिया जा सकता है। ये खिलाफ है। जैसे ही अध्यादेश गवर्नर का दस्तखत होगा, तुरंत उस कानून के खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे। और नीतीश जी, आपको तो पता है, जब विपक्ष हाउस चलने नहीं दे रहा था तो आप कैबिनेट डिसीजन ले लेते। और कभी कभी दुख पहुंचता है, कल यदि विपक्ष के नेता गोली खाने को, लाठी खाने को तैयार हो गए होते तो एक भी विधायक नहीं पीटा। उनके सामने से 12 विधायकों को पीट के ले गया। मैं चाहूंगा कल जिस तरीके से डीएसपी ने मुंह लगाया विपक्ष के नेताओं से, गाली गलौज किए, पर दुर्भाग्य है, यह मैं जरूर कहूंगा कि जो रोड पर पत्थर चली वो उसका मैं कंडम करता हूं, वो ठीक नहीं था। लेकिन जो सदन में हुआ और विपक्ष के नेता हिम्मत नहीं जुटा पाए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि संविधान, लोकतंत्र और सदन की नियमावली की मर्यादा तार-तार हो गई। और उससे बड़ा दुर्भाग्य 112 एमएलए के विपक्ष का नेता होने के बाद आप विधायकों की हिफाजत नहीं कर सके। तो हम चाहते हैं एक सरकार से लड़ने के लिए या तो विधायिका से आप सभी लोग इस्तीफा दें, चुनाव में चले, या जब तक पदाधिकारी बर्खास्त नहीं होता है, पूरे विपक्ष के नेता को, विधायक को राष्ट्रपति का मार्च करना चाहिए, गवर्नर हाउस मार्च करना चाहिए और धरना पर तब तक बैठना चाहिए जो पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई की है उसको मुअत्तल किया जाता है। बस, और कुछ पूछना तो आपको? क्या जन अधिकार पार्टी महागठबंधन के साथ अगले बार अगर किसी तरह का यदि लोकतंत्र की बात उठाई जाए तो जनता पार्टी का राजनीतिकरण क्यों करते हैं? पत्थर चली, मैं उसकी निंदा करता हूं। विपक्ष के नेता दोनों भाई हेलमेट पहन के गए और वर्कर पीछे, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। लेकिन सदन नियम से चलता है, सदन लोकतंत्र से चलता है, सदन संविधान से चलता है, सदन नैतिकता और मर्यादा से चलता है। आर्मी को बुला के विधायकों को, विपक्ष को आवाज बंद करिएगा और पीटिएगा तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है? चुनाव खत्म कर दीजिए और मुख्य कानून बिहार में लागू कर दीजिए। अरे नीतीश जी, बंदूक के नोक पर तो कोई भी राज कर लेता है। हिम्मत है ना तो अपने पुलिस को अलग रखिए और तब बिहार की जनता आपसे फरियाने को तैयार होगी, बिल्कुल फरियाएगी। छोड़ दीजिए पुलिस के बंदूक और तोप को, आर्मी के रैफ के तोप को। उसके सहारे आपने आवाज बंद की है तो दुनिया को कलंकित किया। कल जिस तरीके से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को बंधक बनाया गया, पेपर फाड़ कर उनके तरफ फेंका गया, वो सही? सर, 1 मिनट आज तक हुआ है नहीं क्या? लोकसभा में आडवाणी जी के समय दुनिया में जब जब लोकतंत्र को बचाने की बारी आई है, सदन मर्यादाओं में रखकर बिल्कुल हम बिल फाड़ सकते हैं, ये मेरा राइट है। और बंधक बनाने की क्या बात है? हम रूम के बाहर बैठने का हमको राइट है, इसमें बंधक क्या बनाना?
सदन तो बिना स्पीकर के भी चलेगा, और यदि ऐसी बात थी तो एड्जॉर्न करने की जरूरत थी। पुलिस या गुंडा, कल जो हुआ ना, गुंडा से बड़ा भारी, इससे बड़ा गुंडा कुछ नहीं है। और जो चबर चबर करते हैं ना, आप भी पिटिएगा, चिंता मत करिए। जब विधायक नहीं बचा तो आपको कौन बचाएगा? कौन उठाएगा आपका आवाज? समझ में आ जाएगा आने वाले वक्तों में, बस 1-2 महीने के अंदर। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पीछे से सशस्त्र अधिनियम को विपक्ष के नेताओं को अच्छे से पढ़ना चाहिए, या बिहार की जनता के हित में है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, सीएम नीतीश जी, आप कह रहे हैं कि जहां सशस्त्र पुलिस को समझ में आएगा कि ये गलत है, किसी को गिरफ्तार कर लेगा, और कोर्ट कॉग्निजम नहीं ले सकता है। मतलब आप किसी को मार दीजिए, पीट दीजिए, गोली चला दीजिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसका गाइडलाइन दिया हुआ है, तो फिर नीतीश कुमार जी क्या सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है क्या? उस गाइडलाइन से ऊपर है क्या? हमने ऐसा चेंज कर दिया। एक एसपी कह रहा था हम लोग को बहुत पावर दे दिए नीतीश। अब उस एसपी को समझ नहीं है, वो उसको पावर नहीं है, लेकिन जो पावर मिला है, यदि वहां बीएमपी फोर्स है, यदि आपको रेड करने गया है और गांव वाले आपने उसको रोका, तो बीएमपी गोली चला सकती है।